Assalamu alaikum viewers. Welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in best situation. उम्मीद है कि आप बेखैरियत होंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. तो व्यूअर्स, कल मैंने आपको बताया था लेटर और अल्फ़ाबेट में फ़र्क बताया था कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या फ़र्क होता है. आज हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्ड एंड टाइप्स ऑफ वर्ड. तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. आ मीनिंगफुल कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड. तो वर्ड को हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं. हरूफ के बामानी मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं. यानी जो लेटर्स होते हैं उनको जब हम अरेंज करके एक वर्ड बनाते हैं, एक ख़ास तरतीब से रखकर उनसे उनको रखते हैं तो एक वर्ड बनता है. इसी तरह से उर्दू में हरूफ जो होते हैं उर्दू के, उनको हम एक तरतीब से रखते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है. अगर उनकी तरतीब हम चेंज कर दें तो वो वर्ड नहीं बनेगा. अब जैसे एप्पल है, APPLE एप्पल. अब हम इसको PAPLE बना दें तो कोई वर्ड नहीं बनेगा, या ELPPA कोई बना दें तो दिस इज़ नॉट अ वर्ड. तो इसी तरह से लेमन है, बुक है, इनको जब इनकी तरतीब अगर हम लेटर्स की चेंज कर देंगे तो ये वर्ड नहीं बनेगा. इसी तरह से उर्दू में किताब है, किताब को हम बेस स्टार्ट में लगा दें बख्ता, तो ये तो कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा. इसी तरह केला हो गया, कागज़ हो गया, इनके हम लेटर्स चेंज कर दें तो इनकी तरतीब ख़राब हो जाएगी और ये बामानी लफ्ज़ नहीं बन सकते. यानी लफ्ज़ तो बनेंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे, तो उनको लफ्ज़ नहीं बोल सकते. तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ वर्ड क्लासेस. यानी हम चलते हैं अब टाइप्स ऑफ वर्ड्स की तरफ, जिनको हम क्लासेस भी बोलते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज वर्ड क्लासेस और पार्ट ऑफ स्पीच. यानी वर्ड की जितनी भी टाइप्स हैं उनको हम वर्ड क्लासेस बोलते हैं, या फिर उनको हम कलाम के हिस्से बोलते हैं, या गुफ्तगू के उर्दू में हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं गुफ्तगू या कलाम के हिस्से. व्यूअर्स, इंग्लिश ज़ुबान में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच. इनके अलावा कैटेगराइज्ड वर्ड्स कोई नहीं कंसीडर किया जाता है. यानी कि इनके अलावा कहा जाता है कि कोई लफ्ज़ नहीं है. कुछ जितने भी वर्ड्स हम बात करते हैं वो इन्हीं 8 वर्ड्स में, इन्हीं 8 वर्ड्स के दायरा में आ जाते हैं. तो वे स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम्स हैं. नंबर 1 पर आता है नाउन. इसको हम उर्दू में इसम बोलते हैं, यानी किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को बोलते हैं. प्रोनाउन हम इसमें ज़मीर को बोलते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो. जैसे मेरा नाम डॉक्टर फोजिया सरफराज है, तो मेरे नाम की जगह जो वर्ड यूज़ होगा उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे. यानी मैं अपने नाम की जगह मैं बोल रही हूँ खुद को, तो मैं जो है ये आई ही प्रोनाउन हुआ. तो व्यूअर्स, इसकी डिटेल हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम इसमें सिफ्त भी बोलते हैं, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई, यानी उसकी खूबी बयान करने के लिए यूज़ होता है. व्यूअर्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ब को. वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहा जाता है. वर्ब का मतलब होता है काम. किसी भी काम का किसी भी ज़माने में होना फ़ेल का कहलाता है. यानी जो बस हम काम करते हैं. इन केस मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं जो यहाँ पर काम कर रही हूँ वो है वर्ब. यहाँ पर काम क्या हो रहा है? लेक्चर देना. तो लेक्चर जो देना जो है ये एज अ वर्ब है. ठीक है. तो अब इसके बाद है नंबर 5 पर आ जाता है एडवर्ब. एडवर्ब वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. एड मीन जमा करना होता है. तो यानी वो वर्ड जो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, यानी ताबे फ़ेल, यानी जो हमें बताता है, वो वर्ड जो हमें बताता है कि ये काम हमने कब, कहाँ, क्यों और कैसे किया. नंबर 6 पर व्यूअर्स आ जाता है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं, इनको हम उर्दू में हरूफ जार भी बोलते हैं, जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं. यानी ये चीज़ अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन. बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह टॉपिक वाइज अलहदा से डिस्कस करेंगे. जस्ट एक इंट्रो दे रही हूँ मैं अभी आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का, ताकि आप लोग समझ आ जाए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं. उसके बाद आ जाता है कंजंक्शंस. कंजंक्शन दो वर्ड्स, 2 नाउन्स, 2 प्रोनाउंस या 2 सेंटेंसेस को मिलाने, या 2 से ज़्यादा को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इनको हम जोड़ भी बोलते हैं उर्दू में, या जोड़ने वाले वर्ड्स भी बोलते हैं, जोड़ने वाले अल्फाज भी बोलते हैं. इसके बाद आ जाता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो जज्बात में बोले जाते हैं. यानी इंटरजेक्शन एहसासात
वाले वर्ड्स को बोला जाता है, यानी हम खुशी में, गमी में या हैरानगी में जो वर्ड्स बोलते हैं, जैसे वाह, हुर्रा, अलास, अरे वाह, ये जो ऐसे अल्फाज हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में व्यूअर्स मज़ीद डिटेल के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा पहुंच सके इससे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।